बीजेपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र नाथ ने खुलेआम धमकी दी है। बीजेपी लीडर ने धमकी देते हुए सरेआम वजीर आला कमलनाथ का खून बहाने की बात कही है। साथ ही बीजेपी लीडर ने कहा कि अगर कोई बिजली का बिल मांगने आए तो उसे मारो। जरा सुनिए बीजेपी लीडर खुलेआम सड़कों पर क्या बोल रहे हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो गायों के नक्ल हमल के अमल को महफूज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने असेंबली में बिल पेश किया है। एनिमल हस्बेंड्री वजीर लाखन सिंह का कहना है कि बीजेपी गाय पर सियासत करती है। लाखन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि बजरंग दल वाले गाय पालने वालों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसे मामलों को सामने रखते हुए गाय के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से बिल लाया गया है ताकि गाय को ले जाने के दौरान हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा न हो। तशद्दुद होने की सूरत में सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा की तजवीज़ है। गौवंश परिवहन को लेकर सरकार नया विधेयक विधानसभा में लेकर आई। हमारे साथ पशुपालन मंत्री लाखन सिंह हैं। सर, ये जो नया विधेयक लेके आए हैं, विपक्ष खासतौर से बीजेपी सवाल उठा रही है कि इससे तो जो गौवध की घटना है वो बढ़ जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सवाल उठा रही है, क्या वो विरोध कर रहे हैं, हमें इस पर नहीं जाना। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये देखा है, कोई भी दुग्ध उत्पादक, कोई भी गौपालक यदि अपने किसी भी भैंस वंश या गाय वंश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता था, प्राय ये देखने को आया था तक उसको कई जगह उसके साथ चीटिंग हुआ करती थी। चाहे थाने वाले उसको गाड़ी को रोक लेते थे, संगठन के लोग रोक लेते थे, खासतौर पर बजरंग दल के लोगों के द्वारा इस तरह का रोका टोकी हमेशा होती रही और पैसा ले लेके उनको छोड़ देते थे। इसको लेके हमने एक दुग्ध उत्पादनों के लिए एक सरलीकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कानून में यदि कोई भी दुग्ध उत्पादक अपनी किसी भी गौवंश या भैंस वंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है तो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार उसको एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र देंगे। माने अपन को कहना चाहिए एज ए एनओसी कि वो कहीं भी उसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति उनके साथ छेड़खानी करता है, रोकता है, थाने में बंद कराता है या संगठन के लोग कोई रोक के मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग ये कानून लेके आए। सर, कहीं इसके पीछे ये तो वजह नहीं है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि गाय किसकी है, ये सवाल एक खड़ा हो गया है इस विधेयक के सामने आने के बाद। क्योंकि गाय किसकी है? नहीं, गाय तो उसी की है जो गाय पालक है, जिसकी गाय है उसी की गाय है। उसमें तो राजनीति की नहीं है। नहीं, राजनीति की नहीं है। ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या कहने लगे क्या करने लगे भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो ये है लाखन सिंह जी, पशुपालन मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बजरंग दल जैसे कुछ संगठन हैं जिन्होंने विशेष रूप से नाम दिया है, वो मारपीट की घटनाएं, दुग्ध का जो व्यापार करने वाले हैं, पशुपालकों को ले जाने वाले लोगों के साथ में मारपीट करते थे। यही वजह है कि सरकार इस विधेयक को लाने के लिए मजबूर हुई है। कैमरामैन अजय के साथ सरोज श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं साबिक रियासी वज़ीर दाखिला भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस को नज़्म व नस्क़ को लेकर कोई मतलब नहीं है, बस वोट की सियासत के लिए ये सब किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति इनसे संभल नहीं रही है और ये इस तरह के कानून बनाने की जो बात कर रहे हैं, ना तो इनको इस तरह के कानून बनाने का कोई अधिकार है। ये कुल मिलाकर पॉलिटिकल एजेंडा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, हम लोग भी इस बात को चाहते हैं। इस पर भारत सरकार ने भी कड़े निर्णय लिए हैं और ये जो कानून है ये कुल मिलाकर समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश है, राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश है। सिर्फ इस कानून के माध्यम से कांग्रेस पार्टी वोटों की फसल काटना चाहती है। राज्य की शांति व्यवस्था से इनको कोई मतलब नहीं है। मॉब लिंचिंग के लिए पहले से कानून है, अलग से इनको कानून बनाने कोई अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश के नीमच में हुजूम ने बकरा चोरी करने के इल्जाम में एक नौजवान की पिटाई की। हुजूम ने उसकी बाइक को तोड़ डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बकरा चोरी के इल्जाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नौजवानों के पीटने और बाइक को नजर आतिश करने के इल्जाम में 5 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। मल्हारगढ़ का पहड़ा मंगरा के बंटी बलाई और उसके साथ में अजमेरी और बारिश कुरैशी 3 लोग थे, मोटरसाइकिल पर आए। तो बकरा खरीदने का धंधा करते हैं, तो उन्होंने देखा कि भातवा माता
का बकरा जो है वहाँ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बकरे को जैसे मोटरसाइकिल पर रखा तो वहाँ जो 10-12 लोग खड़े हुए थे उन्होंने उनको रोक के उनकी मारपीट की। अजय अरन की तरफ से बकरा चोरी का मुकदमा बंटी बलाई, अजमेरी और बारिश कुरैशी के विरुद्ध किया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनके साथ जो मारपीट की है इनकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध करके वहाँ जो मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ये घटनाक्रम मुख्य रूप से बकरा चोरी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी में अब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सका है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मैं सदर के ओहदे के दौड़ में शामिल नहीं हूं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सदर की दौड़ में नहीं है सिंधिया। सिंधिया ने किया वर्किंग कमेटी की मीटिंग का मुतालबा। जल्द हो पार्टी सदर का ऐलान। पार्टी में खेमेबाजी दूर करने की नसीहत। आम इंतखाबात में हार के बाद से कांग्रेस अब तक सदमे में है और राहुल गांधी के सदर के ओहदे के इस्तीफे के बाद से अब तक पार्टी अपना सदर तक तय नहीं कर पाई है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज भी कसती रहती है। कांग्रेस में सदर के ओहदे के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आता रहता है, लेकिन सिंधिया ने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग जल्द हो और जल्द ही सदर का इंतखाब हो। सिंधिया के मुताबिक पार्टी सदर ऐसा हो जो कारकुनान में नया जोश पैदा कर सके। एक एक दिन हमारे पार्टी के लिए बहुमूल्य है। जल्द से जल्द कार्य समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए और जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चयन होना चाहिए और अध्यक्ष ऐसा हो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर ऊर्जा पैदा कर पाए। सिंधिया ने खुद को पार्टी सदर की दौड़ में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि ये वक्त पार्टी को मुत्तहिद करने का है। वर्तमान में ये दौड़ न मेरे लिए न कांग्रेस के किसी और कार्यकर्ता के लिए कुर्सी का दौड़ होना चाहिए। ये समय है सभी को एकजुट होने का। जिस तरह से कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है उससे कारकुनान भी पसोपेश में मुब्तला हैं और जब तक पार्टी सदर का इंतखाब नहीं होगा तब तक पार्टी की हालत बेहतर नहीं हो सकती। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में किसान बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि कई जिलों में सूखे जैसे हालात हैं और फसलें सूखने लगी हैं। ऐसे में महकमा मौसमियात की तरफ से दी गई जानकारी किसानों के लिए राहत पहुंचाने वाली है। अभी फिलहाल जो ट्रप बना हुआ था वो एक स्थिति ऐसा था कि मानसून इन ब्रेक की कंडीशन में था जो हिमालय की तराई में चला गया था। अभी एक अपनी नॉर्मल पोजीशन की ओर आ गया है। अभी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से लेकर के गंगेटिक वेस्ट बंगाल तक है और यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है जो सरफेस से लेकर के 7.6 किलोमीटर तक है, जिसका पोजीशन है अभी फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे लगा हुआ तटीय उड़ीसा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल। तो इसके कारण से अभी फ़िलहाल आज छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से साउथ में ज़्यादा आज बारिश होने की चांसेस है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्कूल की इमारत नहीं होने से सरकारी चावल के गोदाम में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। गोदाम के एक ही हॉल में मुख्तलिफ दर्जों की पढ़ाई हो रही है। स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता 6 सालों से इस गोदाम में स्कूल चल रहा है और इसलिए बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। असातिज़ा का कहना है कि महकमे तालीम से कई बार इमारत का मुतालबा किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या सर भवन की है, साला भवन 6 साल हो गए सर लगभग ये संस्था को संचालित होते हुए और भवन की मांग भी कई बार जा चुकी है। स्कूल लग रहा है ये सर सोसाइटी गोदाम है सर पंचायत का। गरियाबंद जिले के महुआ भाटा गांव में 18 दिनों से बिजली नहीं आई है। ट्रांसफार्मर के खराब होने से गांव वाले अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान के कई मरतबा शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अफसरान का कहना है कि ट्रांसफार्मर फिलहाल दस्तियाब नहीं है, इस वजह से ताखीर हो रही है। मुड़े लाइट के परेशानी है, हमारा अंधेरा में राती खाना बनाए बर दिक्कत जाते, छोटे छोटे बाल बच्चे है, हम लोग बहुत परेशानी होते। ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण बिजली बहुत दिन से महीना दिन हो गए बंद हुआ है
अभी तक के लगाए नहीं। बिजली ऑफिस में जाकर आवेदन भी पेश किया, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ट्रांसफार्मर नहीं है, 1 महीना हो इसने लाइट गोल हावे, हमार लोग लेकर परेशानी होते। अभी खेत खार जाथन, अब रात किन ले आथन तो रांधा बाटा करे लाग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक ऐसा स्कूल है जिसमें पढ़ाई के बजाय साइकिल बनाई जा रही है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। डिंडोरी के स्कूल मेहदवानी में साइकिल तकसीम स्कीम की साइकिलें स्कूल में ही बनाई जा रही हैं। इससे एक तरफ तो पढ़ाई में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो दूसरी तरफ साइकिल बनाने वाले मुलाजमीन ने स्कूल के कमरों पर भी कब्जा कर लिया है। साथ ही स्कूल के बैतुल खला में भी साइकिलें रख दी गई हैं, जिससे तलबा को परेशानी पेश आ रही है। भैया हमारे घर यहाँ पे पूरे ग्राउंड में साइकिल बन रही है, तो हम टॉयलेट भी नहीं जा पाते, टॉयलेट उधर रही है तो, और पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। साइकिल बनाते समय आवाज़ें आती हैं। तो हमारे गाँव 3 किलोमीटर दूर है और हमको साइकिल नहीं मिले हैं। उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती हूँ सर। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि मना करने के बावजूद अफसरों ने उनकी बात नहीं सुनी और स्कूल को साइकिल का कारखाना बना दिया गया। वहीं अफसरान अपनी अलग ही मजबूरी बता रहे हैं। अब अधिकारी में क्या है कि अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी सर्वे सर्वा है, उनको जो है जानकारी है। अब उनको जो है हम मना भी कर दिए हैं कि इनके लिए जो है कोई अलग से व्यवस्था बना लिया जाए। भाई हमें जो है बनी बनाई साइकिल से मतलब है, ये आपके जो है टूटे फूटे और ये नए सामान की ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं, उनने एक कमरा मांगा रहने के लिए और सामान रखने के लिए, तो हमने दे दिया अनुमति। नहीं बटी है, हैंड ओवर नहीं हुई है। उसमें उन्हें पंडाल की व्यवस्था करेंगे, वो तो उनकी जवाबदारी है। जब तक साइकिल हमको सही हालत में नहीं मिलेगी, हम उसका वितरण नहीं करेंगे। उधर जिला एजुकेशन कमेटी के सदर ने इसे कबायली तलबा को तालीम से दूर करने की कोशिश बताया है। सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन सत्ता के सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ के लोग दार भात चुर गए, आदिवासी के लड़कन के पढ़ाई पुर गए। ये एजुकेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब स्कूल को ही साइकिल कारखाना बना दिया जाए तो पढ़ाई क्या होती होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। अफसरान को ऐसे इंतजामात करने चाहिए जिससे बच्चों की तालीम पर कोई असर ना पड़े। विजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडोरी।